हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करते हैं मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, इसमें अभी तक आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो गया होगा और लगभग रिवीजन प्रारंभ हो गया होगा या रिवीजन भी आप कर चुके होंगे। तो एग्जाम के टाइम में जो मेन चीज होता है वो होता है प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं या साइंस की, कोई भी चैप्टर हो, तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हर चैप्टर को आप बार बार जो है ना अलग अलग टाइप के प्रश्न को लेकर के उसको बनाओ। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका अनुभव बढ़ता है। प्रैक्टिस में बहुत सारा प्रश्न आप बनाते हो तो आपका एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि अलग अलग टाइप का प्रश्न बनाने से हमें अलग अलग जो होता है एक फीलिंग होता है कि कहीं से भी कोई प्रश्न आता है तो चूंकि हम इतना प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं कि उन प्रश्नों को बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे, कोई भी होता है जब उसका किसी जॉब में किसी नौकरी में उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मीन्स बच्चों, उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। पहले उस चीज को, उस जगह पर जिसके लिए उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उस भार को पूर्ण रूप से संभालने से पहले जो होता है उसको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है? उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो आपके लिए एक प्रैक्टिस जो है ना जरूरी है। तो उसी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए लाए हैं मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर 8। इस चैप्टर 8 में हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। लगभग 2014 से लेकर के 2024 तक के जो एमसीक्यू प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो विकल्पीय प्रश्न है, उसको हमने शामिल किया है। और इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप इन प्रश्नों को बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके और उसको अपने से हल करना है। उसके बाद से आपको देखना है, जब हम बता रहे हैं, जो हम ऑप्शन ला रहे हैं, वो ऑप्शन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये ध्यान में रखना है आपको कि जो आप ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू प्रश्न बनाते हो तो एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का भी हो सकता है। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए 1 मार्क्स में भी 2 मार्क्स, मतलब ये 1 मार्क्स जो है ना वो 2 मार्क्स का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो टॉपिक्स पर पहुंचने से पहले सबसे पहले कुछ सुविचार हम देखते हैं जो आपके अंदर के एनर्जी को जो है वो बाहर लाएगा, मीन्स आपको काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा और जिससे आपको जुनून आएगा, आप पढ़ोगे। तो पहला जो हम लोग का सुविचार है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करते। मतलब हो गया कि आप जो टारगेट बना लिए हो, उस एक आप मंजिल बना लिए हो, चलो हमको इस मंजिल पर पहुंचना है, आप टारगेट बना चुके हो, तो उस टारगेट से आपको पीछे नहीं हटना है। कौवे का मतलब हो गया कि आपके अगल बगल में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डाइवर्ट करेंगे, आपको खींचना चाहेंगे, लेकिन उससे आपको नहीं भटकना है। बस अपना माइंड जो है अपने टारगेट पर रखना है और उसके अनुरूप आपको मेहनत करना है। दूसरा कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच का अंतर ताकत और ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। ताकत और ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब हो गया कि हर व्यक्ति के पास जो होता है ना, बुद्धि जो होता है वो कम नहीं होता है, ज्ञान जो होता है ना कर है कि ताकत और ज्ञान की कमी नहीं है। ताकत तो होता ही है हर आदमी के पास, ज्ञान भी होता है, दूसरे को लोग ज्ञान बांटते रहता है। जरूरत है इच्छा शक्ति की, कमी होती है उसके अंदर। वो चाहता नहीं है
कि ये काम हम करें, ये काम हम करें, वो सोचता है कि अरे यार ये काम हम क्या पता हमसे होगा कि नहीं होगा, तो फिर वहीं पर वो डर जाता है, वहीं पर उसके अंदर जो होता है निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, जिसके चलते उसकी इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है और वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो ताकत और ज्ञान सबके पास होता है, जरूरत है इच्छा शक्ति की। तो आप अपने इच्छा शक्ति को बिल्डअप करो, कभी भी उसको क्या कहते हैं उसको उसको ऐसा मत सोचना कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। सबसे पहले गणित के कुछ अमेजिंग फैक्ट, रोचक तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं। आप कमेंट में लिखना कि आप इस चीज को पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। पहला, यदि आप किसी भी संख्या को 9 से गुना करते हैं और उसके अंकों को जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा 9 ही आता है। जैसे देखो यहाँ पर 9 में 4 से गुना करोगे 36 आ गया, तो इस 6 और 3 को जोड़ोगे ना तो 9 ही आएगा। कह रहा है, ये तथ्य कह रहा है कि 9 से किसी भी आप संख्या में गुना करोगे और उसके जो अंक आएंगे ना उसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर वो 9 ही आएगा। जैसे 9 चौका 36, 6 और 3 9 आ गया। 9 में 6 से गुना करोगे 54, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दूसरा दूसरा तत्व कि जिसको हम फिबोनाची श्रेणी कहते हैं, यह एक श्रेणी है जिसमें हर अगला अंक पिछले दो अंकों का जोड़ होता है। मान लो हर अगला अंक पिछले दो अंकों का योग होता है। जैसे देख लो, ये दोनों अंक को हम ले लेते हैं, ये दोनों अंक को ले लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। फिर हम बात करें ये इसका इसका तो ये 2 हो गया। अब 2 के पहले दो ठो संख्या आप ये दोनों को ले लो, ये दोनों को जोड़ोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। फिर हम 5 को यदि ले लें तो 5 के पहले जो 2 अंक है ना इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर हम 8 की बात करें तो 8 के पहले 2 अंक ले लें, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान दो आप कि दोनों को जोड़ोगे 8 5 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13। तो इस तरह की संख्याएं को हम फिबोनाची श्रेणी कहते हैं। फिबोनाची श्रेणी कहते हैं कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या के अगला 2 अंक जोड़ने पर यदि वो आ जाता है, इस तरह की जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को हम बोलते हैं फिबोनाची श्रेणी। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बिना आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई प्रश्न नहीं बना सकते हो। तो आई थिंक्स आप सिलेबस खत्म कर चुके होंगे और आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो एक बार फिर भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज में हमें एक समकोण त्रिभुज मिलता है। त्रिभुज में हमें एक समकोण त्रिभुज मिलता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी 2 कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो किसी एक न्यून कोण को हम मुखिया मान लेते हैं। मुखिया का मतलब किसी एक न्यून कोण को मेन हम मान लेते हैं, प्रधान मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सी को, जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, इसको हमने मेन मतलब मुखिया मान लिया है। तो मुखिया मान लिया है, तो मुखिया इस भुजा पर आसन लगाया हुआ है, तो इसलिए आधार हो गया जिसको हम बेस कहते हैं, और ये हो जाएगा लंब जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बेस को बी से सूचित करेंगे और परपेंडिकुलर लंब को हम पी से सूचित करेंगे, और 90 डिग्री के सामने का भुजा जो है ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब इस न्यून कोण के रेस्पेक्ट में दो भुजा का अनुपात लिया जाता है, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस तरह से इस मुखिया के रेस्पेक्ट में दो भुजा का जो अनुपात होता है वो 6 अनुपात होता है। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे बच्चों? 6 होता है। कितना होता है? 6। इस मुखिया के रेस्पेक्ट में दो भुजा का अनुपात लिया जाता है और उसी अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये श्रेय आर्यभट्ट को जाता है, लेकिन कहीं कहीं जो है हिपार्कस का भी नाम आता है, हिपार्कस का भी नाम आता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात।
जैसे P और H का अनुपात तो P/H, तो P/H को साइन कहा गया। अब मुखिया थीटा है किसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में। इस मुखिया के अनुसार आप रिलेशन बना रहे हो, तो इस मुखिया के हिसाब से, तो इसीलिए क्योंकि P/H को अच्छा लगने के लिए साइन से डिनोट किया जाता है। साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है, साइन का बच्चों कोई मीनिंग नहीं होता है। अब सवाल है कि किसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा, तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा हो गया। तो P/H को साइन थीटा कहा जाता है। मतलब आगे जाकर के हम आपसे पूछे कि साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप बोलोगे P/H, भले मुखिया कोई हो P/H होता है। कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात B/A, टेन का P/B। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसमें अब ध्यान से देखो आप, कुछ रिलेशन होते हैं जो यहाँ पर हमने बी में डिनोट किया है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। उसी तरह से साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो वो ना, शर्त यही है कि मुखिया सेम होना चाहिए। साइन और कोसेक के गुना करोगे तो वन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साइन का साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, इसका मान 1 आता है। क्यों आएगा, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों देख लो यहाँ पर P/H होता है और कोसेक का होता है H/P। H/P, H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 1, कितना बचा 1। तो इस तरह से साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक हो जाएगा, या कोसेक बराबर 1/साइन हो जाएगा। उसी तरह से कॉस और सेक को गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। शर्त यही है कि मुखिया सेम होना चाहिए। मुखिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह से टेन और कॉट का गुणनफल कितना होता है 1, शर्त यही है कि मुखिया 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस नील कोण, अब देखो चूंकि 2 नील कोण होते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में 2 नील कोण होते हैं, तो इसको यदि हम थीटा मान लें तो स्वाभाविक है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अभी हमने थीटा के रेस्पेक्ट में ये वाला चीज लिया था, ये वाला। अब इस नील कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में हम ये सब लिए हुए हैं, तो दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो ये दोनों को जोड़ोगे ना तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों कौन सी है, पूरक कोण है। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र हो गया कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। एक ट्रिक याद रखना इसमें आपको, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये याद रखना। साइन का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का ये रिलेशन के लिए ये ट्रिक है। जल्दी से याद करो बच्चों, साइन का कॉस, कॉस का साइन, मेरे साथ रिपीट करना, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। देखो यहाँ पर ये ट्रिक याद हो गया तो ये सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप यहाँ पर लिखो, यहाँ पर हम लिखे हैं साइन का कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा का, तो कॉस का क्या होता है साइन, कॉस का क्या होता है साइन, तो यहाँ पर साइन हो गया। यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा का, तो टेन का क्या होता है कॉट, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये ट्रिक यदि याद हो गया ना तो आपको ये रिलेशन याद हो जाएगा, ये रिलेशन याद हो जाएगा। अब ये भी ध्यान देना यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री हो जाए तो साइन ए का मान वही होगा जो कॉस बी का होगा, और कॉस ए का मान वही होगा जो साइन बी का होगा। शर्त यह है कि ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे देख लो, जैसे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो कॉस कितने डिग्री का, तो 60 में कितना जोड़ेगा 90 डिग्री आएगा 30, तो साइन 60 डिग्री का मान और कॉस 30 डिग्री का मान दोनों सेम होता है। तो एक आपको साइन का मान याद कर लेना है, बाकी कॉस का मान अपने आप याद हो जाएगा।
जैसे हम पूछे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 30 को 60 डिग्री, साइन 30 को 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान और cos को 60 डिग्री का मान दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, इसलिए cos 30 डिग्री का मान भी कितना होगा, √3/2 होगा। उसी तरह से साइन cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 45, तो साइन 45 दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 45 और साइन 45 डिग्री दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, तो 1/√2 हो जाएगा। इस तरह से ये आपको 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 ये सब मान आपको याद होना चाहिए। आई थिंक ये सभी चीजें आपको याद हो गया होगा। हमने एक बेसिक एक ट्रिक दिया है, बाकी तो ये आपको रटा मार करके याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलो बच्चों, MCQ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तो जल्दी से कॉपी निकाल लो और मेरे बनाने से पहले आप इसको बनाओ या वीडियो पॉज करके पहले बना लेना, फिर इसको सोल्यूशन पे देखना। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हमें थीटा का मान निकालना है। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर हुआ, तो एक चीज यहाँ पर आना चाहिए आपको, अरे यार हमें थीटा का मान निकालना है, इधर साइन है तो इधर भी साइन आ जाए, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये चीज आप याद रखना कि यदि साइन ए बराबर साइन बी हो तो साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, ए बराबर हम बी लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि tan ए बराबर tan बी आ जाए तो हम tan से tan कैंसल करके a बराबर b लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ये रूल लागू हो सकता है। शर्त यही है कि बराबर की इधर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही इधर होना चाहिए, ये कोण का अंतर होना चाहिए। जैसे साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, tan ए बराबर tan बी, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इस तरह से a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये आप काम कब करोगे, जब त्रिकोणमितीय जो अनुपात का जो साइन है उसको हटाना है, तब साइन, जैसे साइन को हटाना है, कॉस को हटाना है, तो ये सब रूल, ये सब ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो आपको थीटा का मान निकालना है, तो स्वाभाविक है साइन और कॉस को पहले आपको हटाना पड़ेगा। तो साइन कॉस तभी ना हटेगा जब इधर साइन है तो इधर भी साइन आ जाए, या यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस बदल दो, तो ही जाकर के साइन साइन कट जाएगा या कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको बदलें, या तो साइन को कॉस में बदल दो और नहीं तो कॉस को साइन में बदल दो। तो हम क्या करेंगे इसमें भी कुछ ट्रिक अपनाते हैं, ट्रिक ये अपनाते हैं कि जिसमें एक पद होता है ना उसी को हम लोग बदलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक पद यहाँ पर है, इसके अंदर देखो यहाँ पर कोण में 2 पद है, तो कॉस को आप साइन में बदल दो, इसको ऐसे ही रखो। तो चलो बच्चों, यहाँ पर इसको हमें ऐसे ही रखना है, तो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, अब कॉस है यहाँ पर, तो कॉस थीटा का कितना होता है, तो कॉस का साइन 90 माइनस थीटा। देख लो ये वाला चीज अभी हम बताएं आपको, ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला रूल, ये वाला देख लो, कॉस थीटा के जगह पर हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस का कितना होता है साइन, तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, तो कॉस के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस का होता है साइन, ये थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 में से 30 जाएगा 60 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना, 40 डिग्री। तो ये अपना सही ऑप्शन क्या है, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी बराबर हुआ। तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की चर्चा किया है, तो जरूर कोई ना कोई राइटर का कोई ना कोई मकसद होगा
मतलब हमें त्रिभुज का पहले एक डायग्राम बनाना होगा। चलो बच्चों देखते हैं, जो त्रिभुज होगा ना वो समकोण होगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर एक कोण उसका 90 डिग्री दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये 2 नंबर का भी हो सकता है। ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ कि त्रिभुज के हमें ए प्लस बी का मान निकल जाए ना, तो यहाँ पर रख देंगे तो साइन का मान निकल जाएगा। तो हमें ए प्लस बी निकालना है। तो ध्यान रखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, इसलिए हम बाई प्रोसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या इस चीज को हम लिखें, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से आया ये, ये आया आपका कोण योग गुण से, कोण योग गुण से आया ये, कोण योग गुण से। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180। अब आपको कोण सी का मान प्रश्न में दिया है 90, तो यहाँ पर रख सकते हो कोण ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। प्लस 90 डिग्री उधर जाकर के घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात आप ए प्लस बी के जगह पर 90 डिग्री रख सकते हो। तो चलो अब रखते हैं यहाँ पर, अतः साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो सही विकल्प अपना कौन होगा, बी होगा। सही विकल्प अपना बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइन सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर वाट। ये प्रश्न आपका 2024 के बोर्ड में पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखो आप कि देखो यहाँ पर जब कोण सेम है रहे ना, जैसे यहाँ पर 23 डिग्री है, यहाँ पर 23 डिग्री है, जब कोण सेम रहे ना तो उसको आप थीटा मन के अंदर मान लेना, मन के अंदर उसको थीटा मान लेना। तो चलो देखो यहाँ पर इसको ये वाला आएगा ना, चलो प्रश्न लिख देते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर कोण सेम है, कोण सेम है तो हम उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया। यहाँ थीटा बराबर कितना है, यहाँ थीटा बराबर 23 डिग्री। कितना 23 डिग्री। बच्चों अब देखो इसका कुछ फॉर्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज है 8.4 का, इसका मान 1 होता है। ये 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो जिनका सही ऑप्शन डी है वो अपना सही कर लेंगे, जिनका गलत है तो यहाँ से सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा 33 नंबर। देखो बच्चों यहाँ पर हमें ये वाला मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाट। तो y के जगह पर तो हम 10 रख सकते हैं, x के जगह पर क्या रखेंगे, तो यहाँ से आप x का मान निकाल दो पहले। अब आएगा जो आएगा x जगह पर रखना और y के जगह पर रखना, देखना आपका क्या आता है, क्या आता है। तो चलो रखते हैं यहाँ पर, पहले इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x cos थीटा बराबर 1। तो x और cos के बीच में गुना है, मतलब x का एक गुणांक है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। और आप जानते हैं कि हर में हम कोशिश करते हैं कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात न रहे, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो 1/cos का हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा हो गया, मतलब कि यहाँ x जगह पर हम सेक लिखेंगे और y के जगह पर 10 लिखेंगे। अब हम इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो x के जगह पर क्या रखना है सेक थीटा। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लगा देना, माइनस y के जगह पर क्या रखोगे टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा।
अब इसका बेसिक फॉर्मूला होता है 1, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो देखो अब सही ऑप्शन कौन है इसका, ये डी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा कि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा बराबर 1। यदि ऑब्जेक्टिव है तो जो भी आपको बाई प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको हर प्रश्न बाई प्रोसेस बना रहे हैं, इसलिए कि बाई जब ये 2 मार्क्स का आ जाएगा तो बाई प्रोसेस बनाना, नहीं आए तो इसको जीतना, उसमें प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आप उसको रफ वर्क करके जैसे भी है आप आंसर से मिलान कर देना। चलो बच्चों इसको हम बाई प्रोसेस बनाते हैं। tan थीटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही जो भी डायग्राम बनेगा एक समकोण त्रिभुज का बनेगा, तो इसको ये वाला 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये मुखिया थीटा है, तो इसको हमेशा आप मुखिया मानना थीटा। अब इस त्रिभुज का कुछ नाम दे दो, ए बी सी। अब ये मुखिया इस भुजा पर आसन लगाया है तो ये आधार हो जाएगा, तो ये पी होगा, ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर क्या गिवन है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 3/4 है, तो tan थीटा बराबर 3/4 का मतलब कि tan के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 3/4 है, तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/b, तो p/b बराबर हो जाएगा 3/4। तो देखो बच्चों p के सामने 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिख देना, b के सामने 4 है तो 4 लिख देना, मीन्स h निकालना है, तो इसको आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ p बराबर 2 इकाई मतलब यूनिट, तो b के जगह पर क्या है बच्चों 4 यूनिट, इकाई मतलब कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, यूनिट का मतलब कि ये डाटा 3 मीटर लंबाई कुछ तो होगा ना, मीटर सेंटीमीटर कुछ होगा, तो नहीं कुछ दिया तब यूनिट लिख देंगे यहाँ पर। डायरेक्ट p बराबर 2 मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ से h आप निकाल देना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकाल देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है p² प्लस b², लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम मतलब बाई p थ्योरम, बाई p थ्योरम। तो चलो बच्चों मान बैठाओ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, और सॉरी 3 इकाई है बच्चों, ये 3 इकाई है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका h कितना निकल गया 5 यूनिट निकल गया, तो h बराबर हो जाएगा 5 यूनिट। अब आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो निकाल दो, तो हमें साइन का निकालना है, तो ये तो आपको याद ही होगा ना, साइन बराबर कितना p/h, और p कितना है बच्चों, तो p है आपका 3 और h निकाला है 5, यूनिट बाई यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से 3/5। देख लो कहाँ पर ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं, अब ये प्रश्न है कि 1 + cos A बटा 1 - cos A टोटल का रूट है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन से मिलान करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको अब यहाँ प्रूफ करने में हम क्या बताए थे आप लोगों को, या आप कहीं भी पढ़े होंगे तो कुछ वहां पर आपको कुछ ट्रिक बताया गया होगा कि सबसे पहले इसमें देखो ऊपर में जो है 1 + cos A है, तो क्या इसका कोई डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला है, नहीं है, मतलब 1 + cos A का क्लास 10th लेवल तक कोई डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला नहीं है, 1 - cos A का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तब आप क्या करोगे, इसको छोटी इकाई में साइन कॉस में तोड़ोगे, तो पहले से ही ये कॉस में है तो इससे छोटा हो नहीं सकता, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, ये रूट के अंदर है, जो सीध इसमें से जो ऑप्शन मिलान करना है ना वो रूट में नहीं है, तो स्वाभाविक है इसका हम परमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, परमेयकरण करेंगे। तो आगे प्रश्न लेकर आगे बढ़ते हैं, ये है 1 + cos A, 2 पद रहता है ना बच्चों तो ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो गलतियां यहीं से स्टार्ट होती है, 1 - cos A।
अब परिमेयकरण में हम हर का भी कर सकते हैं, अंश का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो हर में 1 माइनस कॉस ए है तो इसके कॉन्जुगेट से गुना करते हैं ऊपर नीचे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि ये बीच वाला साइन बदल देते हैं, जैसे माइनस है तो प्लस लेकर के ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो हम बोलते हैं कि हम 1 माइनस कॉस ए के कॉन्जुगेट से गुना कर रहे हैं। कॉन्जुगेट से, जिसको संयुग्मी कहा जाता है, से गुना कर रहे हैं। तो चलो बच्चों इसको हम बढ़ा देते हैं, गुना, ये माइनस है तो प्लस करके गुना कर दो, 1 प्लस कॉस ए, ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। और ये रूट तो बच्चों रहेगा ही, ये होल रूट रहेगा। अब आप देखो यहाँ से सरल करना है, तो देखो मेन बाटा के ऊपर जो है 1 प्लस कॉस ए गुना 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, दो संख्याएं सेम होती है उसको गुना करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों हर में क्या है कि देखो यहाँ पर दोनों सेम है, चिन्ह का अंतर है। इस तरह का जब भी रहना तो एक को ए मान लेना, दूसरे को बी। तो ए 1 को ए मान लेते हैं, cos ए को बी। अब बोल करके देखते हैं क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को गुना करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलेंगे ए, लिखेंगे 1, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हटा देते हैं, माइनस बी, बी मीन्स कॉस स्क्वायर ए, और ये होल रूट तो रहेगा ही अपना, ये होल रूट रहेगा। चलो बच्चों अब इसका विस्तार मत करना, नहीं तो आगे जाकर के फंस जाओगे। इसको आप इतना ही रखना, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका रूट इसके ऊपर से हट जाएगा, इसीलिए हमें रूट हटाना है तो होल स्क्वायर आप रखना। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा, अब देखो बच्चों क्या फिर इसकी किस ट्रिक की, किस लॉजिक की जरूरत पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दो पद आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, अब रूट के बारे में आप जानते हैं कि बट्टा के ऊपर जो अंश के फॉर्म में है उसका भी होल स्क्वायर है, और हर में जो साइन है इसका भी होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो हम दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर भी हो गया, होल रूट भी हो गया, तो होल स्क्वायर से होल रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। इस तरह से ये रूट गायब हो गया स्क्वायर के चलते। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए, साइन ए आ गया। फिर भी अभी ऑप्शन से मिलान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना बच्चों बड़ी इकाई में है, यहाँ पर ये छोटी इकाई है। छोटी इकाई में इसका है तो साइन कॉस, बड़ी इकाई साइन कॉस को छोड़ करके बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचेगा ना उसी को हम बड़ी इकाई बोलेंगे। अब इसको, अब 1 प्लस कॉस ए में ये दोनों से भाग है, तो क्या करोगे? इसको अलग अलग करो। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए। तो 1 बट्टा साइन का होता है कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक ए, और ये हो जाएगा कॉट ए। बच्चों फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो देखो अब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। तो पहले आप वीडियो पॉज करके अपने से बनाना, फिर नहीं समझ में आए तो आप देखना कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा ये वाला, चलो बच्चों देखो अब यहाँ पर, देखो यहाँ पर tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री बराबर वाट। तो देखो बच्चों इस तरह का प्रश्न जब भी आए, ये जो साइन देख रहे हो tan है, इसमें सिर्फ tan ही है, बाकी कुछ नहीं है। बीच में क्या चीज है? गुना का चिन्ह है। तो इस तरह का प्रश्न है कि साइन रहे बीच में गुना रहे, सिर्फ कॉस रहे बीच में गुना रहे, सिर्फ tan रहे बीच में गुना, इस टाइप का प्रश्न में खास करके हम tan की बात करते हैं। देखो यहाँ पर, तो इसमें आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से बनाना है। तब
पहले वैसे दो युग्म बनाना जिसके कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 85 है, तो दोनों को जोड़ोगे ना तो 90 आ जाएगा। तो समझ जाना कि tan 5 और tan 85 को गुना करोगे ना तो 1 आ जाएगा। मतलब कि दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ गया ना तो उसका गुणनफल 1 हो जाएगा tan में। तो tan 5 और tan 85 1। देखो यहाँ भी 25 है, यहाँ 65, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 90 आ जाएगा। तो इसका और इसका गुणनफल भी कितना हो जाएगा, चेक करो बच्चों। इसको आप गुना करोगे तो ये 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 को और 85 को जोड़ोगे ना तो ये 90 डिग्री आ जा रहा है, इसलिए ये दोनों को गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ये 25 डिग्री हो गया और ये 65 डिग्री हो गया, ये दोनों को जोड़ोगे ना तो 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो ये दोनों का भी गुणनफल 1 हो गया। तो बच गया ये, और गुना में लेते नहीं है तो बच गया ये सिंगल tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसी को बाई प्रोसेस बनाना होगा, तो फिर वही काम करना कि 90 डिग्री जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है वैसे युग्मों को एक साथ करना। तो यहाँ पर हम tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं। फिर उसी तरह से tan 25 और tan 65 को एक साथ कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। और tan 30 डिग्री तो अपना रहेगा, tan 30 डिग्री अपना रहेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर tan 5 और tan 85। अब आपको इसमें ये करना है कि प्रत्येक युग में उसके पूरक वाला सूत्र में उसको ट्रांसफर कर देना है। युग में किसी एक को, जैसे देखो यहाँ पर tan 85 को हम इसके पूरक कोण वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है ना उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan 5 डिग्री तो ऐसा ही रहेगा। और पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है कि tan थीटा, तो tan का कॉट होता है, tan का कॉट हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कौन सी है, 85 डिग्री है। tan थीटा का कॉट 90 माइनस थीटा। उसी तरह से आप यहाँ भी एक जैसे युग में, तो इसमें से भी किसी एक को उसको पूरक कोण वाला त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में चेंज कर दो। तो tan 25 को हम ऐसे ही रख रहे हैं, ये हो जाएगा tan का होगा कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये अलग है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब देखो बच्चों, ये tan 5 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट 90 में से 85 जाएगा 5 डिग्री। फिर यहाँ पर देखो tan 25 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट, ये भी हो जाएगा 25 डिग्री और गुना 1/√3। और आपको ये सूत्र पता है कि tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है बच्चों, 1। शर्त यही है कोण सेम होना चाहिए। तो देखो इसको थीटा मानो तो ये भी थीटा है, तो tan थीटा गुना कॉट थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना, यहाँ इस कोण सेम है तो थीटा मानोगे तो tan थीटा गुना कॉट थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, तो गुना 1/√3। तो गुना में 1 छोड़ दिया जाता है, ये हो जाएगा 1/√3, जो आपका सी ऑप्शन है। तो इस तरह का ये भी आपका 2024 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोसेक 42 डिग्री बट्टा सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री। अब कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बच्चों, डायरेक्ट यदि बनाना चाहो तो बना सकते हो। ध्यान से देखो, आप जानते हो कि सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। देखो यहाँ पर 42 डिग्री का मान तो आप नहीं जानते हो, और 48 डिग्री का भी मान नहीं जानते हो, 37 डिग्री का भी मान नहीं जानते हो, 53 डिग्री का। तो फटाफट आपको समझ में आना चाहिए, ओ ये पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो चैप्टर है ना, उसी चैप्टर का है, वही सब सूत्र यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, ये सेक कोसेक का क्या होता है, सेक, सेक का कोसेक, कॉस का साइन, साइन का कॉस। तो इस तरह का जब भी रहे तो
ये दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री। मतलब ये दोनों सेम चीज है। ये दोनों कौन सी है, सिर्फ कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, और ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। मतलब कि ये दोनों सेम चीज है, दोनों का मान सेम होगा। ये x का पूरा कोण है तो इसके जगह पर हो जाएगा 1, इसको भी जोड़ने पर आ रहा है 90 डिग्री, ये भी पूरा कोण है। कॉस का साइन है, साइन का कॉस होता है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 गुना 1 कितना 1, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आप बाई प्रोसेस बनाना चाहते हो तो ध्यान से देखो, इसको हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। कोसेक 42 डिग्री बट्टा सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री। बच्चों इसमें करना क्या है आपको, जैसे दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो किसी एक को उसके पूरक वाला सूत्र में बदल देना। तो हम कोसेक को बदल देते हैं, तो कोसेक का होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 42 डिग्री है तो कोसेक का होता है सेक, ये थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो रहेगा, इसको मत चेंज कर देना, ये चेंज नहीं होगा जी, कोई एक ही चेंज होगा। फिर इसको चेंज कर दे, कॉस का होता है साइन, ये थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा साइन 53 डिग्री। बच्चों अब इसको घटा दो, 90 में से 42 जाएगा 48, ये हो जाएगा सेक 48 डिग्री बट्टा सेक 48 डिग्री गुना साइन 53 डिग्री, घटाओगे तो ये तो पहले से साइन 53 डिग्री है। देखो बच्चों बराबर बटा बराबर 1, ये हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38, करा है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और tan अल्फा बराबर 1/3, तो tan बीटा बराबर क्या होगा। मतलब हमें बीटा का मान निकालना होगा, और वो कहाँ से निकलेगा, तो ये दो चीज दिया है ना, इसी से आपका निकलेगा। ये दो चीज दिया है ना, इसी से आपका निकलेगा। इन्हीं दोनों में से, इन्हीं दोनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान निकल जाएगा। तो चलो बच्चों पहले हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 आ गया। अब देखो बच्चों हमें जरूरत है इस tan को हटाने का, इसके पहले क्या बताए थे कि इधर tan तो इधर भी tan आ जाए ना तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का। तो √3 के जगह पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये tan से tan कैंसिल, काटना मत, इसका लॉजिक कुछ और होता है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसे काटना मत, नहीं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री हो जाएगा। चलो बच्चों इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, तो पुनः tan अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो फिर वही काम करो बच्चों, इधर tan अल्फा आ गया तो इधर भी यदि tan आ जाए ना तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओ tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये होता है tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। तो इसके जगह पर हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब फायदा क्या होगा कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो अल्फा का मान 30 डिग्री हो गया, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो यदि हम अल्फा की जगह 30 डिग्री रख दे तो बीटा का मान निकल जाएगा, बीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा का मान रख देते हैं तो जाएगा 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर कितना 60 डिग्री। अब उधर ले जाकर के घटा दो तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। तो अब आप बीटा का जगह 30 डिग्री रख करके tan बीटा का मान निकाल दो, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3।
इसमें सही विकल्प आपका कौन होगा? सी होगा। सही विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 39। नेक्स्ट प्रश्न 39 कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी ना आएगा जब इसका इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। दोनों का वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो वर्ग करेंगे तो ही आपका स्क्वायर आएगा। तो वर्ग करेंगे तो दोनों ओर करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो चलो बच्चों, एक का वर्ग करोगे तो देखो LHS LHS में जुड़ता है और RHS RHS में जुड़ता है। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो 2 पद है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस इसका भी तो LHS में वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। LHS मतलब इसका वर्क करोगे तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो जोड़ने का मतलब LHS LHS में जुटता है और RHS RHS में जुटेगा। तो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका विस्तार करो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो आप बोलोगे a, आप बोलोगे a और लिखोगे a cos थीटा, बोलोगे b और लिखोगे b sin थीटा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, b मीन्स b sin थीटा प्लस इसका भी तो होल स्क्वायर है तो वही काम यहाँ भी करेंगे, a बोलेंगे a sin थीटा लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b मीन्स b cos थीटा बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको आप सजा दो, गुना में है तो गुना में हम आगे पीछे लिख सकते हैं और सब अलग अलग जाति का है तो बस सिंपली इसको ऐसे ही सजा करके रख देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, फिर यही काम इसके साथ करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना 25 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2ab साइन थीटा और यहाँ भी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों का चिन्ह सेम है, एक कट सॉरी अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों को हम एक साथ करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो क्यों ना हम दोनों में से, तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा देखो बच्चों, अब यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 आ गया, बराबर 25। अब आप जानते हो कि दोनों का मान 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुना 1 प्लस बी स्क्वायर गुना 1 बराबर कितना होगा बच्चों, 25 होगा। तो ए स्क्वायर में 1 से गुना करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। एक इसको एक बार दो बार अपने से बनाना, ये भी 2024 में आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि sec a माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप मिलान करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या जानते हो कि जब भी इस टाइप का प्रश्न रहता है तो जो दो पद है ना, पहले ढूंढना कि क्या उसका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों, sec a माइनस कॉस ए, तो sec a माइनस कॉस ए का कोई डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला नहीं है, जिसको इसको हटा करके इसके जगह उसको हम रख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो cot a प्लस tan a का कोई डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला नहीं है। तब हमारे पास दूसरा उपाय क्या चीज है कि छोटी, यदि बड़ी इकाई है तो उसको छोटी इकाई में तोड़ दो, मतलब यदि साइन कॉस को छोड़ करके बाकी यदि कुछ है तो उसको साइन कॉस में तोड़ दो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सेक है बड़ी इकाई, ये cot tan है, तो बस इसी को हमको साइन कॉस में तोड़ करके आगे बढ़ना है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर cot ए प्लस tan ए, तो cot का क्या होता है, cos बट्टा साइन, ये हो जाएगा cos ए बट्टा साइन ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन ए बट्टा cos ए हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप जानते हो कि अब ये भिन्न का जोड़ घटाव हो गया, तो भिन्न का जोड़ घटाव को कैसे सरल करते हैं, हर का एलसीएम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ट्रिक अपनाओ इसमें। देखो यहाँ पर हर अलग अलग है, तो आपको करना क्या है कि पहले क्रिया गुणन कर देना, तीसरा तीर से गुना कर देना है। तो 1 को 1 से गुना करोगे 1 माइनस ये माइनस, cos को cos से गुना करोगे cos स्क्वायर ए बट्टा cos ए को 1 से गुना करोगे cos ए हो जाएगा। तो वही काम आपको इस ब्रैकेट के अंदर भी करना है, cos को cos से गुना करोगे cos स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ये प्लस साइन को साइन से गुना करोगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टा साइन और cos को गुना करोगे तो साइन ए इंटू cos ए हो जाएगा, cos ये हो जाएगा। अब फिर वही काम कि दो पद जहां भी है आप उसको फिल करते रहना कि क्या इसका कोई बेसिक फॉर्मूला दिया है तो फटाफट उसको हटा देना। तो फिर यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, हाँ होता है, कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा गुना, अब इसका भी फॉर्मूला होता है 1, तो 1 बटा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये साइन ए है साइन स्क्वायर, तो साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा ऊपर, यहाँ पर बचा आपका साइन ए बट्टा कॉस ए गुना यहाँ पर बच गया 1 बाई कॉस ए। अब आपका ऑप्शन जो है बड़ी इकाई में है, तो फिर इसको बड़ी इकाई में इसको कन्वर्ट कर दो, तो साइन बटा कॉस का होता है 10, ये जाएगा 10 ए, और 1 बाई कॉस का होता है सेक, ये हो जाएगा सेक ये हो जाएगा। तो देखो बच्चों 10 ए और सेक ए कहाँ पर है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 33 डिग्री साइन 30 डिग्री cot 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का मान इसमें से कौन होगा। तो यहाँ पर आपको मान रख करके चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है। तो tan 30 डिग्री का मान डायरेक्ट मान रख रहे हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, साइन 60 डिग्री का मान 1/2,
cot 60 डिग्री का मान √3 होता है। सॉरी √3 नहीं होता है बाबू, cot 60 डिग्री का मान जो होता है tan 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का √3 होता है, तो cot 60 डिग्री का हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, गुना कोसक 30 डिग्री। तो कोसक 30 डिग्री का क्या होता है, साइन 30 डिग्री का विपरीत होता है। तो साइन 30 डिग्री का 1/2, तो कोसक 30 डिग्री का 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/1। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंश में 1 बचा, तो 1 को गुना करेंगे, कितना भी 1 रहे तो 1 होगा। और √3 को √3 से गुना करोगे तो √9 का वर्ग कितना 3 हो जाएगा। ये आपका सही ऑप्शन हो गया 1/3 सही, ये डी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा, डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसका मान क्या होगा, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलो बच्चों मान हम रखते हैं, तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो फिर आपको यह स्क्वायर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इसको आप सरल करो, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 बट्टा √3, मेन बट्टा तो थोड़ा सा बड़ा से देना, ये वाला। अब यहाँ पर ये 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, माइनस अब ब्रैकेट हटाओगे तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब इसका ये भिन्न का घटाव हो गया, इसका एलसीएम लो, ये हो जाएगा 2 बट्टा √3, तो 3 से 1 में गुना करोगे 3, माइनस 1 को 1 से 1 बट्टा 3 गुना 1 कितना 3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों कितना आ गया, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये देखो 2 बट्टा √3, ये मेन बट्टा है तो 2 बट्टा 3 आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये मेन बट्टा हो गया, तो इसका हर नीचे आएगा, इसका हर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और तो √3 इस 2 में, ये 3 इस 2 में जाकर गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये √3 इस 2 में गुना होगा तो 2 गुना √3, अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा 3 बट्टा √3। अब ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इसमें संशोधन करना पड़ेगा। क्या संशोधन करना पड़ेगा, तो आप हर का परमेयकरण कर दो। या एक चीज बताओ बच्चों कि यदि हम 3 यहाँ पर है तो क्या इसको हम √3 गुने √3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर इसको गुना करोगे यही चीज आएगा। उसी तरह से यदि 5 रहे तो इसको जरूरत पड़ेगा तो √5 गुने √5 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम क्या करते हैं, √3 गुना √3 लिख देते हैं, अब बटा √3 तो पहले से ही है, फिर इसको गुना करोगे यही चीज आ जाएगा। अब ये फायदा क्या हुआ कि आपका विकल्प आ गया, आपका विकल्प आ गया। देखो √3 कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये वाला, तो देखो बच्चों tan 5 और tan 85 ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब इसको और इसको गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, तो हटा दो दोनों को, तो बच गया tan 30 डिग्री गुना 4। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना 4 मतलब 4 बट्टा √3। तो कौन सा विकल्प होगा, ये विकल्प होगा, ये 2023 में आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44। देखो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो देखो यहाँ पर 37 और 53 आप इसका मान नहीं जानते हो, तो निश्चित है कि पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पढ़े हो ना, उस इसी टाइप के फॉर्मूला पर ही आपका मतलब आधारित है। तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो बस किसी एक को उसको पूरक वाला कोण में बदल दो। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस ये हो जाएगा, अब ये साइन का होता है कॉस, ये साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर लगा देना, तो साइन थीटा का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
90 में से 53 जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर, अब कोण सेम हो गया, तो कोण जब भी सेम हो जाए ना तो उसको आप थीटा मान लेना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरह से इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो बच्चों, जो मान पूछ रहा है उसमें स्क्वायर है, तो स्क्वायर तभी होगा जब इसका आप होल स्क्वायर करोगे। स्क्वायर तभी होगा जब इसका होल स्क्वायर करोगे। तो ये प्रश्न है अपना, इसी का पहले आप होल स्क्वायर करो। तो cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसका विस्तार करो आप। तो a बोलेंगे cos लिखेंगे, b बोलेंगे sec लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो बच्चों आप जानते हो इसका तो हमें मान ही निकालना है, चेक कर लो यहाँ पर इसी का मान निकालना है। अब जानते हो कि cos थीटा गुना sec थीटा का मान 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा का मान 1 होता है। तो इसके जगह पर क्या बच गया 2, तो 2 जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25/4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2/1 हम लिख सकते हैं। अब इसको हल कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 एक अलग अलग है, तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से 25 में गुना करोगे 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटा कितना 4, 25 में से 8 घटा दो, 25 में से 8 घटा दो तो कितना होगा 25, 8 20, और 20 में से 3 घटा दोगे तो 17 बटा कितना 4, 17/4। तो ये आपका हो जाएगा सही विकल्प कौन सा इसमें, बी नंबर है, सही विकल्प बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 अल्फा, ये 2022 में पूछा हुआ है, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो cos अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप अल्फा का मान निकाल दो, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री, अल्फा की जगह 60 डिग्री रख देते हैं, तो cos 60 डिग्री का मतलब कितना 37 डिग्री, और 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47, कह रहा है ये भी 2022 में पूछा हुआ है कि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है। तो एक चीज बताओ बच्चों, यदि दो कोण पूरक होता है तो क्या होता है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो प्रश्न दिया है कि ये दोनों पूरक कोण है, तो क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं ना कि थीटा प्लस फाई बराबर कितना 90 डिग्री। अब फाई को आप एक साइड में भेज दो, क्योंकि हमें ऑप्शन से मिलान करना है, तो 90 डिग्री माइनस फाई। अब फिर यहाँ पे बच्चों पूरक कोण वाला जो सूत्र है वो आपको याद रहना चाहिए। अब एक एक करके ऑप्शन से मिलान करते हैं। यदि हम cos थीटा है तो इधर cos लेंगे तो इधर भी cos होगा, तो मान लो आप इधर हम cos लेते हैं, इधर भी cos लेंगे, तो अब बताओ cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, तो cos का साइन होता है, तो ये साइन फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर cos थीटा बराबर cos फाई दिया है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन क्या चीज है गलत है। अब दोनों ओर हम सेक लेते हैं, ये इधर भी सेक होगा, इधर भी हमारा सेक होगा। तो चलो बच्चों बताओ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का कोसेक होता है, तो सेक का हो जाएगा कोसेक फाई, कोसेक फाई। तो क्या है विकल्प सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, हाँ, तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आ गया प्रश्न आपका, ये भी 2022 में पूछा हुआ है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई का मान कितना होगा।
तो सबसे पहले आपको क्या बताएं कि जहां भी दो पद मिले ना, तो पहले देखना उसका क्या कोई बेसिक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर फाइव है, यहाँ पर दो पद है, तो 1 + 10 स्क्वायर फाइव का कोई फार्मूला होता है? हाँ होता है, कितना? सेक स्क्वायर फाइव। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 + 10 स्क्वायर फाइव कितना होता है बच्चों? सेक स्क्वायर फाइव। कितना होता है? सर्वसमीका हो गया, जो 8.4 में आप पढ़े हैं। अब बताओ यहाँ पर अभी क्या बताया है कि जब भी हर में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रहे तो कोशिश करना अंश के फॉर्म में आ जाए। तो 1/sec का कितना होता है? cos स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, और साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव का मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर हो जाएगा 1, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों लास्ट प्रश्न हम लोग का 49 कि साइन 42 डिग्री बराबर पी हो तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा? देखो बच्चों यहाँ पर साइन 42 डिग्री का मान दे दिया है, साइन 42 डिग्री बराबर पी दे दिया है। तो यहाँ से आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो साइन थीटा का होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है? 42 बराबर कितना? पी। दोनों सेम चीज हो गया। अब 90 में से 42 घटाओगे तो ये 48 हो जाएगा, बराबर कितना? पी हो गया। मतलब cos 48 यदि आएगा ना तो इसी जगह पी लिख सकते हैं। अब हमें ये वाला मान निकालना है, तो इसको लेकर आगे बढ़ो आप। तो साइन 48 डिग्री मतलब इसको थीटा मान लो इसको, तो साइन थीटा का रिलेशन cos से होता है। क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना लिखना है? 48 डिग्री। तो देखो बच्चों 1 और cos 48 डिग्री का मान पी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यही साइन 48 डिग्री का मान हो जाएगा। तो इस तरह से अपना सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर। तो बच्चों इस तरह से आज हमने त्रिकोणमिति के जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न है, और कुछ हम अपने तरफ से जो इम्पोर्टेंट लगा उसको हमने यहाँ पर, उस प्रश्नों को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझा, बनाया, और आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट डे अब हमारा फोकस रहेगा चैप्टर 9.1, चैप्टर 9.1, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स का आता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 9.1 का रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको अपने से रिवीजन कीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।